गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोएम फायर एंड आइस। आप देख पा रहे होंगे जो कि टॉपिक आपके सामने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी इसके पोएट हैं। आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो बात कर ले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? यह एक अमेरिकन पोएट है। मॉडर्न लैंग्वेज यानी मॉडर्न लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। खासतौर पे इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो ये मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के ही पार्ट हैं। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट लिखते हैं, बट शॉर्ट में हम इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात अगर मैं करूं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यानी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और ये सैन फ्रांसिस्को में ही बॉर्न हुए थे मार्च 26 1874 में, यानी 26 मार्च 1874 में इनका जन्म हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात, इनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट क्यों पड़ा नाम पूरा? तो भाई फ्रॉस्ट एक इनका सरनेम है। रॉबर्ट ली यानी जनरल ली फ्रॉस्ट एक बहुत फेमस उस इनके अमेरिकन में यानी अमेरिका में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जनरल थे वो, सेना में एक सैनिक थे वो। और बात कर ले रॉबर्ट, तो रॉबर्ट एक राइटर हैं जिनके नाम से इनके माता पिता दो अलग लोगों से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। तो ली का नाम यानी ये मेजर जनरल ली फ्रॉस्ट था, तो इनका नाम पड़ता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। खैर, ये सब तो इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनकी बात कर लें तो बहुत सारी बातें, अच्छी बात इन्होंने कही है। ये कहते हैं कि इनकी एक पोएम है जिसका नाम था मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि गुड फेंस मेक्स गुड नेबर, यानी इन्होंने जो पड़ोसियों के बारे में लिखा वो सारी बातें इवन आपके जो सिलेबस में है। फिलहाल आपके सामने फायर एंड आइस की बात मैं करूं तो इन्होंने इसका पहला जो स्टेंजा रखा वो क्या कहता है, कभी ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि सम मतलब कुछ से कहते हैं द वर्ड विल एंड इन द फायर, है ना। आप यहाँ देखिए, सम से द वर्ड विल एंड इन द फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया का ये पूरी दुनिया जो है ना आग से नष्ट होगी। अब आग का मतलब यहाँ जो आग है ना, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर आग है। आग को यहाँ पे कभी क्या कहता है, फायर जो है ना, ये किसके लिए स्टैंड्स करता है? ये भाई हमारे जो डिज़ायर है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक डिस्कशन करता हूँ। फायर जो स्टैंड है ये किसके लिए है? ये हमारी इच्छाओं को बताता आग है ना। ग्रीड यानी जो ये लालच होती है ये भी आग की कैटेगरी में है। लस्ट, सबटल डिजायर जिसको आप कहते हैं वासनाएं, ये क्या है? ये भी आग की कैटेगरी में है। यानी इंसान को ये सब चीज़ें जो है ना अंदर ही अंदर जला देती हैं और इंसान का अंधा पतन हो जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि उसका विनाश हो जाता है। तो कभी यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा है ना, कह रहा है कि सम से द वर्ड विल एंड इन द फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। तो आग का मतलब यहाँ पे डिजायर है, ग्रीड है, लस्ट है ना। इन चीज़ों को अगर और बात कर लें तो एक्सेट्रा और भी इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। दूसरी लाइन में क्या कहता है? सम से इन आइस। अब आइस जो स्टैंड फॉर है ये है भाई डिजायर। लगातार हम इच्छाओं को पूरा करते हैं। इंसान अपनी इच्छाओं को बुझाता रहता है। एक चीज़ उसको मिलती है तो दूसरे की इच्छा वो तुरंत पैदा करता है। जीवन में यदि कुछ हासिल होता है वो तो दूसरा पाना चाहता है। अर्थात होल लाइफ जो व्यक्ति है ना अपनी इच्छाओं को यानी अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए भागता रहता है। तो कभी यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहा है। इसका जो मेन टाइटल दिया, एक में कह रहा है फायर और आइस। अब आगे कहा फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कभी का खुद का मानना है ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव, आई का मतलब यहाँ पोएट, जो उसने खुद को महसूस किया अभी, है ना। टेस्टेड मतलब यहाँ चखना नहीं होता कि चलो हमने चेक किया, खा के देखा। उसने उसका जो एक टेस्ट लिया, एक तरीके से जानकारी ली, उसके बारे में पढ़ा, जाना, सीखा, अनुभव पाया। ऑफ डिजायर मतलब होता है इच्छाओं की बात करी उसने। आई होल्ड विथ दोज, कभी कहता है कि मैं उनके पक्ष में हूँ। किसके पक्ष में था कभी? दोज, दोज माने वे लोग जो, हु माने जो, फेवर फायर, कभी भी उनका समर्थन करता है जो आग के समर्थन में। अर्थात वो लोग भी कहते हैं कि इंसान को इच्छाएं उसकी मारती हैं। वो इच्छाओं को पूरा करते करते ताउम्र मेहनत करता है। अंत में क्या होता है? उन्हीं इच्छाओं के सहारे वो अंत में मिट्टी में मिल जाता है। इच्छाओं को पूरा करते करते उसकी डेथ हो जाती है। ग्रीड मतलब हुआ लालच। यहाँ पे लालच हो जाता है इंसान को तो भाई वो आग की तरह जलाता है। वासनाएं तो सबसे बुरी चीज़ें हैं, ये इंसान को अंधा पतन करती है। बाकी आगे बात करें, लिखा बट, लेकिन, दूसरा स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस। कभी कहता है कि लेकिन यदि, इसको दो बार बात करता है, कहता है इट हैड टू बी पेरिस ट्विस। अगर इसको दोहराया जाए, ट्विस माने होता है दो बार। क्या होता है? ट्विस का मतलब हो जाएगा दो बार। यानी जब आप कहीं देखेंगे मेडिसिन के पीछे या किसी चीज में लिखा रहता है तो आप याद रखिएगा ट्विस का क्या मतलब है? दो बार।
कहता है कि यदि इस दुनिया का अंत में ना अंत दो बार हो तो क्या होगा, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो कभी कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यानी हम कहेंगे द पोएट थॉट। अगर हम प्रेजेंट की बात है तो उसको पास्ट में ले जाएंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच की तरह। आई थिंक आई न्यू, कभी कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं जानता था। न्यू इज द पास्ट टेंस ऑफ नो। नो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू। इनफ मतलब पर्याप्त, सब पूरी जानकारी है, पर्याप्त नॉलेज है उसको। किसके बारे में, ऑफ हेट। यहाँ पे हेट जो है ना, एक और इंक्लूड कर सकते हैं, हेट। हेट मतलब होता है नफरत या इनवीज करना। यहाँ पे इंसान को नफरत भी तोड़ती है और इच्छाएं भी तोड़ती है, ग्रीड भी तोड़ती है। इवन समटाइम्स जो लव है ना, प्रेम भी तोड़ देता है कई बार इंसान को। इवन आगे क्या बात करें, टू से कहना, दैट की, फार लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है यहाँ पे विनाश, है ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, विनाश। यानी दुनिया के नाश या विनाश के लिए जो उत्तरदायी तत्व होगा ना, वो आइस हो जाएगा। कभी मानना है कभी का कि दुनिया दो चीजों से खत्म हो जाएगी, एक तो आग से और दूसरी बर्फ से, वो समाप्त हो जाएगी। फिर कभी कहता है कि इज आल्सो ग्रेट, वो कहता है कि ये दोनों तत्व अपने आप में, फायर एंड आइस जो है ना, ये इवन इन चीज़ों को वो ग्रेट मानता है कि भाई ये महान है, किस बात के लिए। एंड वुड सफिस, ये एक दिन ये बातें खास तौर पे फायर, और दूसरी बात कर ले जो इसकी, यानी जो आइस यहाँ पे दिया, ये दोनों बातें इस दुनिया को विनाश के रास्ते पे ले जाती हैं। और कहा ये पर्याप्त होंगी, ये चीज़ें एक दिन इस दुनिया को नष्ट करने के लिए इनफ होंगी। तो लेट्स, मैं आगे एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ कहते हैं दुनिया का नाश आग से होगा। आग मतलब यहाँ पार्टिकुलर आग नहीं है कि चलो कुछ माचिस लगा दी कि जल गया, कोई लाइट कर दी वहाँ पे, है ना, ये आग नहीं होगा। यहाँ पे इच्छाओं को कभी आग मानता है, लालच को आग मानता है, नफरत को आग मानता है, वासनाओं को आग मानता है, बैड विल्स, अन्य भी जो बुराइयां इंसान के अंदर, उनको वो आग मानता है। आइस कहता है इच्छाओं को, इंसान जिस तरह ये आइस होती है ना, बर्फ होती है, इसी तरह इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, उन्हें शांत करता है, फिर भी उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। और अंत में ये जो दो बार, एक बार इंसान का कहीं ना कहीं आग से नाश होता है, और दूसरी बात कर रहा है कि वो दोबारा यानी आइस से, हाथ से, बर्फ से भी उसका विनाश होता है। कभी कहता है कि मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो कहा कि मैं थिंक, आई सोचता हूं, मतलब उसने कहा वो सोचता है, मैं कहूंगा आई न्यू, वो जानता है, यानी कभी जानता है कि इनके बारे में, इनफ ऑफ हेट, जहां तक नफरत का सवाल है ना। अगर बात कर लें, घृणा भी बहुत है किन चीज़ों के लिए, इस दुनिया का नाश करने के लिए नफरत सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बात सच है कि नफरत इंसान को तोड़ देती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश के लिए, ये समस्त चीज़ें उत्तरदायी हैं। एंड आल्सो ग्रेट, ये महान भी है। एंड वुड सफिस, ये सारी बातें पर्याप्त होंगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे कवियों में से एक हैं। इनकी बात की जाए तो इनकी जो भी कविताएं होती हैं बहुत ही शॉर्ट होती हैं, बट इनके मीनिंग्स बहुत डीप होते हैं। इनकी कविताओं में बहुत ही डीप मीनिंग होती है बच्चों। तो आपको ये पोएम कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप इस पोएम का एक बार बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, पढ़िए, समझिए। अब मैं आपको बात करूं कि इससे जो हमारे 10th में स्पेशली ये पोएम इंक्लूड किया गया है, खासतौर पे भी यूपी बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन में, तो आपको बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए एग्जाम में आता है, और इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप सेंट्रल आइडिया में भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सबसे बड़ी बात है, पोएम को एक बार ढंग से समझना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो बहुत अच्छा आपका शुभ दिन हो, और आप एक इस बार जा करके भी इस पोएम को एक बार स्टडी कीजिए। आपके पास बुक भी अवेलेबल होगा, तो उस किताब से भी आप पढ़िए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस पोएम को। मैंने भी कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, तो एक बार नहीं, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये पोएम समझ में आ जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।